7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। जैश के बाद अब लश्कर के आतंकी ने कबूला सच। ग्राउंड जीरो से लश्कर के कमांडर कासिम ने बताई सच्चाई। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के रौद्र रूप ने पाकिस्तान को चंद घंटों में ही घुटनों पर ला दिया। Mr. Vice President, a party that consistently and willfully violates the core tenets of a treaty should not accuse others of non-compliance. The Council must not allow itself to be used as a platform for diversion and distortion. It must instead recognize that lasting cooperation is rooted in trust, not terror. बावजूद उसके पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ परोसती रही, लेकिन दिन जैसे जैसे बीते सच्चाई खुद ब खुद परतों से बाहर आ गई और ये साबित हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने असल में आतंकी ठिकानों का हश्र क्या किया। इस बार लश्कर तैयबा का कमांडर कासिम सामने आया है, जो ग्राउंड जीरो से सारी सच्चाई खुद ब खुद कबूल कर रहा है। वो कबूल कर रहा है कि यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वो साफ कह रहा है कि मुजाहिदों को इसी जगह हथियार चलाना और धर्म के नाम पर लड़ना सिखाया जाता था। हालांकि वो कैमरे पर यह भी दावा कर रहा है कि यहाँ पहले से बड़ा कैंप बनाया जाएगा। जामे मस्जिद उम्मुल कुरा इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारूक हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। यानी पाकिस्तान भले ही इन ठिकानों को धार्मिक केंद्र बताता रहे, लेकिन असलियत यह है कि इन्हें आतंकी फैक्ट्री की तरह चलाया जा रहा था। वैसे कासिम का कबूलनामा पाकिस्तान की सरकार के बयानों से भी मेल खाता है। विदेश मंत्री इशाक डार ने माना है कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। इशाक ने हाल में यह कबूल किया कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से दखल देने को कहा, तब साफ जवाब मिला कि भारत का स्टैंड यही है कि ये द्विपक्षीय मामला है। इस दौरान इशाक डार ने यह भी माना कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान पर इतना दबाव डाला कि उनके देश के भारतीय डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। ये बयान पाकिस्तान की मजबूरी और दबाव की हकीकत को पूरी तरह से बेनकाब कर गया। Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. We are a peace-loving country. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force. ये पहली बार नहीं है कि जब आतंकी ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की मार स्वीकार की हो। इससे पहले जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने बहावलपुर के कैंप की तबाही कबूल की थी। उसका कहना है कि जैश का सबसे अहम ठिकाना भारत की कार्रवाई में पूरी तरह उजड़ गया, जिसमें मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम
दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। इलियास का यह बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ लश्कर बल्कि जैश जैसे ठिकानों की रीढ़ भी तोड़ दी है। आतंकी कमांडरों का ये इकबालिया बयान पाकिस्तान की सरकार और उनकी फौज की पोल खोलते हैं, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ बोल रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ संदेश दे चुके हैं कि नया भारत किसी भी धमकी से डरता नहीं। नया भारत घर में घुसकर मारता है और भारत की इस बढ़ती ताकत को आतंकी रो रो कर कबूल कर रहे हैं। पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। कासिम, इलियास, इसाक डार के बयानों को मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। पाकिस्तान सरकार मजबूरी में सफाई दे रही है और आतंकी कमांडर कबूलनामे में सब कुछ उजागर कर रहे हैं। हालांकि कासिम का ये भी कहना है कि पहले से बड़ा कैंप बनाएंगे और दारे सफा जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं। ये भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी की खेती अभी खत्म नहीं हुई है।